कभी कभी कोई फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, वो एक पूरी की पूरी घटना बन जाती है। आज हम 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर की दुनिया में उतरेंगे। ये वो फिल्म है जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक सांस्कृतिक और राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। चलिए शुरुआत सीधे एक नंबर से करते हैं। 1350 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है धुरंधर की वर्ल्ड वाइड कमाई, जिसने इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना दिया। तो सवाल ये कि आखिर एक फिल्म ने इतनी बड़ी हलचल कैसे मचा दी? कैसे ये दुनिया भर में एक फिनोमिनन बन गई और साथ ही साथ पॉलिटिकल गलियारों में भी एक तूफान खड़ा कर दिया? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इसे समझने के लिए हम 5 चीजों पर गौर करेंगे। बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी, इसकी कहानी क्या थी, असलियत से इसका क्या कनेक्शन था, प्रोपेगेंडा पर जो बहस छिड़ी और आखिर में ये कल्चरल फिनोमिनन कैसे बनी। तो पहला पड़ाव, बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की जबरदस्त कामयाबी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। भारत में इसकी कमाई 1000 करोड़ के पार चली गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पर दिलचस्प बात यह है कि विदेशों में भी इसने लगभग 300 करोड़ कमाए। इससे पता चलता है कि इसकी कहानी ने सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचा। और बात सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने तक ही सीमित नहीं थी। देखिए, खाड़ी देशों में इस पर बैन लगा दिया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म बन गई। इससे एक बात साफ होती है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट थी, जिसे कुछ लोग दबाना चाहते थे और कुछ किसी भी हाल में देखना चाहते थे। अच्छा, पैसों की बात तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसने लोगों को थिएटर्स तक खींच ही लिया। कहानी एक भारतीय जासूस की है जो दुश्मन के गढ़ यानी कराची में घुस जाता है। उसका मिशन एक ऐसे टेरर नेटवर्क को तबाह करना जो भारत पर बहुत बड़े हमले की फिराक में है। मतलब एक ऐसा मिशन जहां एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं थी। 214 मिनट यानी लगभग 3.5 घंटे का रन टाइम। ये अपने आप में बताता है कि फिल्म का कैनवस कितना बड़ा और कहानी कितनी गहरी थी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। ये फिल्म सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है, इसकी जड़ें असलियत में बहुत गहरी हैं। फिल्म के जो किरदार हैं वो सीधे सीधे असल जिंदगी के लोगों से प्रेरित लगते हैं। जैसे अजय सान्याल का किरदार, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से प्रेरित बताया गया। वहीं खतरनाक विलन रहमान डकैत कराची के असली गैंगस्टर अब्दुल रहमान बलूच पर आधारित है। और सिर्फ किरदार ही नहीं, फिल्म में उन घटनाओं का भी जिक्र है जिन्होंने हमारे देश को हिलाकर रख दिया था। कंधार हाईजैकिंग से लेकर 26/11 के मुंबई हमलों तक। ये फिल्म उन यादों को कुरेती है जिन्हें हम शायद भुलाना चाहते हैं पर भूल नहीं सकते। और देखिए, जब आप हकीकत और फसाने को इस तरह मिलाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर ये प्रोपेगेंडा है? क्रिटिक्स ने इस पर तीखे सवाल उठाए। IGN ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्म बेलगाम मनोरंजन और घृणित प्रोपेगेंडा के बीच एक महीन रेखा पर चलती है। इससे पता चलता है कि फिल्म ने लोगों को किस हद तक बांट दिया था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसकी तारीफ करते हुए इसे भारत के सामने मौजूद आतंकवादी खतरे को हकीकत के धरातल पर दिखाने वाली पहली फिल्म कहा। तो एक तरफ प्रोपेगेंडा का आरोप और दूसरी तरफ असलियत को दिखाने का दावा। तो आखिर ये प्रोपेगेंडा का आरोप लगा क्यों? वजह ये थी कि फिल्म ने असली हमलों के फुटेज इस्तेमाल किए, एक मौजूदा सरकारी अधिकारी को हीरो की तरह दिखाया और आखिर में न्यू इंडिया जैसा पॉलिटिकल नारा भी इस्तेमाल किया। आलोचकों का यही कहना था कि ये मनोरंजन के पर्दे के पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है। खैर, पॉलिटिकल बहस तो अपनी जगह है, लेकिन धुरंधर का असर सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। इसने पॉप कल्चर पर भी अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और फिर आया वो गाना, फसला, विलन का एंट्री सॉन्ग, जो देखते ही देखते फिल्म से भी बड़ा हिट हो गया। हर पार्टी में, हर क्लब में, हर सोशल मीडिया फीड पर बस यही गाना छाया हुआ था। लेकिन ये फसला शब्द है क्या? ये बहरीनी अरबी का एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है जिसके दिमागी तार हिले हुए हों या फिर सनकी। और ये शब्द विलन रहमान डकैत के किरदार पर बिल्कुल सटीक बैठता था। अनप्रिडिक्टेबल, खतरनाक और एकदम हद के। और इस किरदार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया अक्षय खन्ना ने। उनकी परफॉर्मेंस ने हिंदी सिनेमा में विलन की परिभाषा ही बदल दी।
शायद पहली बार ऐसा हुआ कि लोग हीरो के साथ साथ विलेन के भी फैन हो गए थे। अब तो इसका सीक्वल भी आ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या धुरंधर भारत की अपनी जेम्स बॉन्ड फ्रैंचाइजी बन सकती है? एक ऐसी फ्रैंचाइजी जो सालों साल चले? और यही इस फिल्म की विरासत है। एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि लोगों की सोच को भी हिला कर रख दिया।